आज अडियाला जेल में खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। अलकादर यूनिवर्सिटी जो केस है वो चल रहा है। ये वो केस है जिसमें खान साहब और बीबी दोनों ट्रस्टीज़ है। ट्रस्टीज़ कभी मालिक नहीं हुआ करते। इस केस में प्रोसिक्यूशन के अपने गवाह ने एडमिट किया है कि स्टेट को कोई लॉस नहीं हुआ है, और ये भी एडमिट किया है कि खान साहब और बुशरा बीबी ने कोई ज़ाती मुफाद की कोई चीज़ नहीं ली है। ये भी ऐसा बेसलेस है। जिस तरह कल आप लोगों ने देखा, नेब ने खुद एडमिट कर लिया कि तोशाखाना का केस सस्टेनेबल नहीं है और वो जजमेंट सस्पेंड हो गई है, सेंटेंस। इसी तरह ये भी उससे ज़्यादा बेसलेस केस है। ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की केसेस चल रही है। इंशाअल्लाह ताला जब भी आज़ाद अदलिया के सामने ये आएंगे, ये सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। बुशरा बीबी को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरह उसको कन्विक्शन हुई है 14 साल। उस केस में बीबी को रखा गया है, वो आइसोलेशन में है, घर में अकेली है। उसको हमें बहुत खदशा है, स्लो पॉइजनिंग बीबी की जा रही है। खान साहब ने आज मीडिया के सामने कहा है कि स्लो पॉइजनिंग पे हमें शदीद खदशा है। इस स्लो पॉइजनिंग की जिम्मेदार इस मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे, क्योंकि इस वक्त बीबी की कस्टडी, बीबी जिसके कंट्रोल में है, जो उस घर जिसके कंट्रोल में है, वो लोग बीबी के ज़िंदगी के ज़िम्मेदार है। इसलिए हम बाज़ाबिता तौर पर मुतालबा करते हैं कि बीबी की सेहत का हर हाल में ख्याल रखा जाए। ये हमारा अंदेशा है कि स्लो पॉइजनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस साहब से हमारा मुतालबा है कि जिस तरह बाकी केसेस जल्द से जल्द कंक्लूड हो गए, इसी तरह हम आपसे मुतालबा करते हैं, इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि 9 मई पे जो कमीशन की पिटीशन हमारे सामने हम फाइल कर चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में 25 मई से पेंडिंग है। उस पर बारह मेहरबानी बेंच बना करके उसका फैसला किया जाए। इसी तरह खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हम वो भी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि उस पर भी जल्द से जल्द पिटीशन बेंच बना करके उसका फैसला किया जाए। इसी तरह हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि जो रिगिंग से हमने पिटीशन फाइल की है कि फॉर्म 45 की विक्ट्री को फॉर्म 47 में किस तरह शिकस्त में तब्दील किया गया, वो सारी मटीरियल हम सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल कर चुके हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करते हैं कि उस पे बेंच बना करके उसका भी फैसला करे। खान बात बुशरा बीबी हमारे पास जब आई बात के लिए, उन्होंने कहा कि उनके खाने में हार्पिक मिलाया गया। उसके बाद खान साहब ने फिर कहा नहीं, हार्पिक नहीं, आर्सेनिक कोई मेडिसिन है वो मिलाएगी। ये बताया आपके तो उनके तो अपने ही बयान मुतजाद है। नहीं, बयान मुतजाद नहीं है, ये सिक्योरिटी का कंसर्न है। सिक्योरिटी का कंसर्न हम पहले बता चुके हैं। बीबी इस वक्त घर में अकेली होती है और एक ही कमरे में बंद है, दरवाजे उसके बंद है, शीशे उसके ब्लाइंड फोल्ड किए हुए हैं। इसलिए जो उनका खदशा है बिल्कुल बजाय उनको फील हुआ है, और स्लो पॉइजनिंग ऐसी हुआ करती है, और जो बंदा इफेक्ट होता है वही द बेस्ट जज है कि वो अपना एक्सप्लेन करे, और बीबी ने खुद मीडिया के सामने एक्सप्लेन किया है। इसलिए हमने वार्न किया हुआ है कि जो कुछ अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस कंटिन्यू रहे तो वो लोग जिनके कब्जे में बेसिकली उनकी कस्टडी है वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। पार्टी पे इल्जाम लगा है, पार्टी पे देखे इख्तलाफात होते रहते हैं। अगर पार्टी के अंदर है तो हमारा अंदरूनी मामला ऐसा इंशाअल्लाह ताला हम रिजॉल्व कर लेंगे। खान साहब ने कहा अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो उन्होंने डायरेक्ट नाम लिया आर्मी चीफ का, तो क्या खान साहब दोबारा महाजराई चाहते हैं? देखे, महाजराई कोई नहीं चाहता, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जिनके कब्जे में, जिन लोगों ने ये फैसला किया है, बीबी को बनीगाला में किसने रखा है, हमने तो रिक्वेस्ट नहीं की। जेल के मुताबिक भी अडियाला जेल में होनी चाहिए थी, इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी। आपने उसको बनीगाला में रखा, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि उसके सेहत का और उसकी ज़िंदगी का ख्याल रखा जाए।